नाम में कैसा जादू है, जादू के असर को देखेंगे। नाम में कैसा जादू है, जादू के असर को देखेंगे। नाम में कैसा जादू है, जादू के असर को देखेंगे। नाम में कैसा जादू है, जादू के असर को देखेंगे। भक्त को हमने जहर दिया तो अमृत पीकर देखेंगे। भक्त तो हमने जहर पिया तो अमृत पीकर देखेंगे। मैं खाली हाथों आया हूँ, अपना आपा भी गवाया हूँ। मैं खाली हाथों आया हूँ, अपना आपा भी गवाया हूँ। मैं खाली हाथों आया हूँ, अपना आपा भी गवाया हूँ। मैं खाली हाथों आया हूँ, अपना आपा भी गवाया हूँ। अपना आपा भी गवाया। ये भजन लिखने वाले नंदू जी हैं और वो क्या कह रहे हैं? नंदू कहने को शब्द नहीं अब, तेरी कृपा को देखेंगे। नंदू कहने को शब्द नहीं अब, तेरी कृपा को देखेंगे। नंदू कहने को शब्द नहीं अब, तेरी कृपा को देखेंगे। नंदू कहने को शब्द नहीं अब, तेरी कृपा को देखेंगे। संसार को जीभर देख लिया अब, प्रभु को जीभर देखेंगे। संसार को जीभर देख लिया अब, प्रभु को जीभर देखेंगे। अब तक तो हमने जहर पिया, अब अमृत पीकर देखेंगे। अब तक तो हमने जहर पिया, अब अमृत पीकर देखेंगे। और पीने पिलाने की बात है, अमृत पीने पिलाने की बात है। पिला दे ओ साकी। सभी भली भांति जानते हैं इन शब्दों को बड़े आनंद से। पता नहीं पूज्य महाराज श्री कहाँ टक गए, भैया फोन वोन तो लगाओ। जय हो जय हो। मैं कब से सुन रहा हूँ, आगे 5 मिनट रहे। चलो
पिला दे ओ साकी राधे नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राधे नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राधे नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राधे नाम की मस्ती। पूज्य महाराज श्री जब यहाँ पर आए तो वो यहाँ का वातावरण देखकर बस वो भी झूम जाए और वो पिलाने लगे मस्ती। मिलकर कहिए क्या? पिला दे ओ साकी राधे नाम की मस्ती, 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 राधे नाम की मस्ती, पिला दे राधे नाम की मस्ती, राधे नाम की मस्ती, पिला दे राधे नाम की मस्ती, राधे नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राधे नाम की मस्ती। ये रसिक जो होते हैं ना भजन लिखने वाले, ये बड़े कलाकार होते हैं। एक तीर से दो शिकार नहीं, यहाँ पर रसिक 3 शिकार कर रहा है। वो कह रहा है पिला दे ओ साकी राधे नाम की मस्ती। और साकी कौन है यहाँ पर? यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ये साकी है और हम इनको कह रहे हैं कि राधे नाम की मस्ती पिला दो। और यदि हमें राधे नाम की मस्ती मिल गई तो कन्हैया अपने आप खुश हो जाएंगे। मिलकर कही क्या? पिला दे ओ साकी राधे नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राधे नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राधे नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राधे नाम की मस्ती। इधर से ढोलक बज रही है, ये नृत्य भी चल रहा है, हमारे कन्हैया की बांसुरी भी बज रही है और आदरणीय डॉक्टर साहब का चिमटा छेना भी बज रहा है। आपके हाथ में भी म्यूजिक है, तालियां मिलकर सभी कहिए, तालियां बजाइए पहले। सर तुझको नजराना कर दूं, एक ही बूंद पिला दे। सर तुझको नजराना कर दूं, एक ही बूंद पिला दे। सर तुझको नजराना कर दूं, एक ही बूंद पिला दे। सर तुझको नजराना कर दूं, एक ही बूंद पिला दे। पीने को मन तरस रहा है, जी भर मुझे पिला दे। पीने को मन तरस रहा है, जी भर मुझे पिला दे। सर देकर भी बूंद मिले तो, सर देकर भी बूंद मिले तो, फिर भी जानो सस्ती पिला दे। ओ साकी राधे नाम की मस्ती, पिला दे। ओ साकी राधे नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राधे नाम की मस्ती, पिला दे। ओ साकी राधे नाम की मस्ती। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और मिलकर कहीं क्या ये क्या? रंग की मुझको शरत न कोई, कैसा भी रंग पिला दे। रंग की मुझको शरत न कोई,
कैसा भी रंग पिला दे, रंग की मुझको शरत न कोई, कैसा भी रंग पिला दे। रंग की मुझको शरत न कोई, कैसा भी रंग पिला दे। रोज रोज गर नहीं पिलानी, एक ही बार पिला दे। रोज घर नहीं पिलानी, एक ही बार पिला दे। पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे। महंगी हो या सस्ती पिला दे। नाम की मत पिला दे, रोजा की सब नाम की मत। राधे 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 आज खुशी आज खुशी शाम तेरे आमण दी अज गुर अज खुशी गुरां दे आमण दी रावां ते फुल बरसावां मैं अज खुशी गुरां दे आवन दे रावां ते फुल बरसावां मैं। ऐसे थोड़ी जब मन प्रसन्न होता है तो कुछ झूमने को, कुछ नाचने को और मुस्कुराने को भी दिल करता है। सभी कुछ करते रहिए, बैठे बैठे झूमते रहिए, भले ना खड़े हो कोई बात नहीं, तालियां बजाते हुए मिलकर सभी कहते रहिए। और असलियत है हम सभी बड़े प्रसन्न हैं। आज खुशी गुरां दे आवन दी रावां ते फुल बरसावां मैं। आज खुशी गुरां दे आवन दी रावां ते फुल बरसावां मैं। रावां ते फुल बरसावां मैं। मुँह मंगिया मुरादा पावा मैं। रावां ते फुल बरसावा मैं। मुँह मंगिया मुरादा पावा मैं। रावां ते फुल बरसावा मैं। मुँह मंगिया मुरादा पावा मैं। रावां ते सावा में वो मंगिया मुरादा पावा में। ये तो भाव की बात है। हमें ऐसा नहीं है कि हम फूल नहीं बरसा रहे, प्रभु के लिए ये बात कह रहे हैं तो वो बात हो रही है, ये भाव की बात है। मिलकर सभी कहिए, रावां ते फूल बरसावा मैं। मुँह मंगिया मुरादा पावा मैं। रावां ते फूल बरसावा मैं। मुँह मंगिया मुरादा पावा मैं।
फूदे आमण दी रामा ते फूल बरसावा में अज खुशी फूदे आमण दी रामा ते फूल बरसावा में। अभी भी इधर बैठे बैठे बात हो रही है कि आ गए हैं। जिन रावा तो शाम जी आने ने उन सोने कदम बढ़ाने ने। जिन रावा तो शाम जी आने ने उन सोने कदम बढ़ाए ने। जिन रावा तो रामा तो शाम जी आने ने उन सोने कदम बढ़ाने ने। जिन रामा तो शाम जी आने ने उन सोने कदम बढ़ाने ने। उन रामा तो रावा तो सदके जावा में रामा ते फूल बरसावा में। रावा तो सदके जावा में रामा ते फूल बरसावा में। रावा तो सदके जावा में रामा ते फूल बरसावा में। रामा तो सदके जावा में रामा ते फूल बरसावा में। श्री राधे। अज दिन बड़ भागी आया है असा शाम दा दर्शन पाया है। अज दिन बड़ भागी आया है असा शाम दा दर्शन पाया है। अज दिन बड़ भागी आया है असा शाम दा दर्शन पाया है। अज दिन बड़ भागी आया है असा शाम दा दर्शन पाया है। नल नचाते नल नचाते नाले गावा में रामा ते फूल बरसावा में। नल नचाते नाले गावा में रामा ते फूल बरसावा में। अज घड़ी सुलखनी आईए हर दिल विच खुशी समाईए। अज घड़ी सुलखनी आईए हर दिल विच खुशी समाईए। अज घड़ी सुलखनी आईए हर दिल विच खुशी समाईए। अज घड़ी सुलखनी आईए हर दिल विच खुशी समाईए। इस घड़ी दा इस घड़ी दा कितना सौभाग्य है, परम सौभाग्य। हम
सबका प्रभु के दर्शन भी कर रहे हैं और इस बीच पूज्य महात्मा जी, पूज्य महाराज श्री भी उपस्थित हो चुके हैं मंच पर, उनके भी दर्शन कर रहे हैं और पूज्य महाराज श्री भी आने वाले हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम। अज घड़ी सुलखनी आई है, हर दिल विच खुशी समाई है। अज घड़ी सुलखनी आई है, हर दिल विच खुशी समाई है। अज घड़ी सुलखनी आई है, हर दिल विच खुशी समाई है। अज घड़ी सुलखनी आई है, हर दिल विच खुशी समाई है। इस घड़ी दा इस घड़ी दा मुल की पावा मैं, रावा ते फूल बरसावा मैं। इस घड़ी दा मुल की पावा मैं, रावा ते फूल बरसावा मैं। इस घड़ी दा मुल की पावा मैं, रावा ते फूल बरसावा मैं। इस घड़ी दा मुल की पावा मैं, रावा ते फूल बरसावा मैं। रावा ते फूल बरसावा मैं, मुँह मंगिया मुरादा पावा मैं। रावा ते फूल बरसावा मैं, मोह मंगिया मुरादा पावा मैं। रावा ते फूल बरसावा मैं, मुँह मंगिया मुरादा पावा मैं। रावा ते फूल बरसावा मैं, मोह मंगिया मुरादा पावा मैं। अज खुशी सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और अज खुशी पूरा दे आवन दी, रावा ते फूल बरसावा मैं। अज खुशी पूरा दे आवन दी, रावा ते फूल बरसावा मैं। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा जितनी जल्दी हो सके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सभी, और ताकि हम इस त्रिमूर्ति के दर्शन कर पाए सभी, और जितनी जल्दी हो सके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन अधिक से अधिक हम ले पाए। लेकिन उसके लिए आप सभी को एक बार बैठना होगा मिलकर सभी। अज खुशी गुरा दे आवन दी, रावा ते फूल बरसावा मैं। अज खुशी गुरा दे आवन दी, रावा ते फूल बरसावा मैं। जिन रावा तो शाम जी आए ने, उन सोने कदम वधाए ने। जिन रावा ते शाम जी आए ने, उन सोने कदम वधाए ने। जिन रावा तो शाम जी आए ने, उन सोने कदम वधाए ने। जिन रावा ते शाम जी आए ने, उन सोने कदम वधाए ने। उन रावा तो उन रावा तो सदके जावा मैं, रावा ते फूल बरसावा मैं। उन रावा ते सदके जावा मैं, रावा ते फूल बरसावा मैं। केवल प्रार्थना। दासी ते कर्म कमा देना,
मेरा चित चरना विच ला देना। दासी ते कर्म कमा देना, मेरा चित चरना विच ला देना। दासी ते कर्म कमा देना, मेरा चित चरना विच ला देना। दासी ते कर्म कमा देना, मेरा चित चरना विच ला देना। तेरी चरणी तेरी चरणी शीश निवावा मैं, रामा ते फूल बरसावा मैं। तेरी चरणी शीश नवावा मैं, रामा ते फूल बरसावा मैं। अज खुशी शाम तेरे आमद दी, रामा ते फूल बरसावा मैं। अज खुशी शाम तेरी आमद दी, रामा ते फूल बरसावा मैं। अज खुशी बुरा दे आवण दी, रामा ते फूल बरसावा मैं। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे बिठाओ ना, पीछे क्यों? ओम ओम ओम। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवन की नैया तेरे सहारे, जीवन की नैया तेरे सहारे। जीवन की नैया तेरे सहारे। जीवन की नैया तेरे सहारे। तेरे बिना इसे कौन संभारे। तेरे बिना इसे कौन संभाले। हम हैं तुम्हारे, तुम हो
वासुदेव हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। शांत रहें सभी। और जो लोग इधर बाहर एक तरफ खड़े हैं वो या तो बैठ जाएं या मौन खड़े हों, वाणी का प्रयोग नहीं। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम पावन कार्तिक मास, कार्तिक मास में भी आज सर्वदेवमयी गौ माता के पूजन का अति विशेष मांगलिक दिवस गोपाष्टमी। और ऐसे पावन दिवस पर आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र बत्रा जी के भाव से आयोजित यहाँ सत्संग कार्यक्रम, यद्यपि वर्षों वर्ष की चली आ रही यहाँ की भाव परंपरा कार्तिक मास की कथा के रूप में शायद हमारे आदरणीय पंडित चेतन देव जी वर्षों वर्ष से परंपरा यहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा बनी हुई है और हमारे पंडित चेतन देव जी भी वर्षों वर्ष से उस परंपरा को साथ निभाए हुए हैं। बना रही ये भाव और सद्भाव हमारी शुभकामना। कार्तिक कथा के साथ ही नित्य प्रति हवन यज्ञ भी हो रहा है और हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी सतानंद जी महाराज का भी सानिध्य यहाँ प्राप्त है प्रातःकालीन कथा में। ये उत्सव जो होते हैं और आयोजन जो होते हैं
ऊपर से दाना डाला जा रहा है और पिस पिस के दाने बाहर आ रहे हैं। कबीर की आंखों से आंसू निकल आए। कई महापुरुषों के जीवन में ऐसी स्थितियां देखेंगे आप। किसी दशा को देखकर आंसू, वह उनकी अपनी पीड़ा के नहीं होते, अपनी पीड़ा के आंसू नहीं, किसी की पीड़ा, किसी की स्थिति देखकर अंतर, क्योंकि गीता ने कहा आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। दूसरे की चेतना जब अपनी चेतना लगती है, जब ये लगता है कि किसी को जो कष्ट मिल रहा है उसमें तो वही आत्मा है जो मेरे में है, वो कष्ट अपना कष्ट लगता है, और उसे गीता ने परम योगी की संज्ञा भी दी है। कबीर को लगा चलती चक्की देखकर आंसू। कमाल ने पूछा कबीर का पुत्र, पिताजी आपके आंसू क्यों निकल आए? कबीर ने कहा, कमाल, ये चलती चक्की देखकर कि दाने डल रहे हैं, पिस पिस के बाहर आ रहे हैं, मुझे लगा कमाल कि संसार में यही तो हो रहा है। कामनाओं का गाला, कामनाओं का अनाज डाला जा रहा है, करता जाता है जीव कामना कामना कामना, लेकिन परिणाम कहीं ना कहीं निराशा, चिंता, चिंता में मन पिसता रहता है। तो मुझे लगा कमाल कि सृष्टि की दशा ये चक्की की तरह है। और कबीर की वाणी से निकला, चलती चाकी देख के दियो कबीरा रोए, जो चलती चाकी देख के दियो कबीरा रोए। चलती चक्की को देख के रोया कबीरा। क्यों रोया? क्योंकि सब दाने जैसे पिस रहे हैं, चिंताओं में लोग पिस रहे हैं। लेकिन कमाल ने उसी समय बुलाया चक्की वाले को और बुला करके कहा कि ऊपर का पार्ट उठाओ। ऊपर का पार्ट उठवाया और कमाल हंस पड़ा। कबीर ने पूछा, कमाल तू हंस क्यों पड़ा? कमाल ने कहा, पिताजी देखो, सारे दाने नहीं पिसे, कुछ बचे हुए हैं। कौन से? जो कीले के साथ लगे हुए थे, आसे पासे जो फिरे निपट पिसावे। लेकिन कीले संग लागा रहे ताको आंच ना हो। कीला जो स्थिर है। कबीर हंसा देख करके चक्की को, और कबीर रोए, कमाल हंसा। क्यों? कीले के साथ कुछ जीवन में कहीं ना कहीं अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं दोनों हैं, लेकिन बहुत आवश्यक है किसी भी तरह से हो, कैसे भी हो, हम उस स्थिर सत्ता परमात्मा से जुड़कर के जीवन जिए, उससे जुड़कर जीवन जिए। इस संत शब्द जो है, संत शब्द क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? बड़े साफ सी बात, सत्य से जुड़े और सत्य से जोड़े। सत्य से जुड़ना और सत्य से जोड़ना, परमात्मा से जुड़ना और परमात्मा से जोड़ना। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, यादे हक करना कराना है फकत साधु का काम। पहला काम यादे हक, पहले करना और फिर करवाना। ये नहीं कि केवल दूसरों को तो कहें लेकिन आप नहीं। यादे हक करना और फिर करवाना है फकत साधु का काम। खल्क को रास्ता दिखाना है फकत साधु का काम। गुरबाणी में आता है, सिमर 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 सुख पावे, आप जपे औरन नाम जपावे। अब देखें, यहां भी पहले क्या कहा? आप जपे, पहले आप खुद जपे और उसके बाद औरन नाम जपावे, क्योंकि नाम का प्रभाव भी औरों पे भी तभी होगा अगर वो नाम पहले जपा जा रहा है, तब औरों के लिए भी लाभकारी होगा। स्वयं नहीं जपा जा रहा, केवल दूसरों को उपदेश दिया जा रहा है, कितना लाभकारी होगा, कितना प्रभाव दिखाएगा, वो नहीं कहा जा सकता। इसलिए परमात्मा से जुड़ के जीवन जिए।
जीवन की सार्थकता। और ये जो ऐसे ऐसे त्योहार आते हैं, ये त्योहार भी केवल इसीलिए होते हैं कि हमारे ऋषि जानते थे कि कली काल का मानव जो है वो कहीं ना कहीं सांसारिक धंधों में इतना उलझ जाएगा कि धर्म कर्म छोड़ बैठेगा। भगवान जानते थे कि कलयुग में ये बाह्य विकास, बाह्य भाग दौड़ इतनी बढ़ जाएगी कि यांत्रिक युग में मनुष्य भी एक यंत्रवत होकर रह जाएगा। मशीनी युग में इंसान भी एक मशीन सी बनकर रह जाएगा। और इसीलिए एक दूरदर्शिता, दिनों का विभाजन, कार्तिक मास, ये भाव मन में भर दिया गया कि कार्तिक मास में ऐसा करने से विशेष पुण्य होगा, विशेष लाभ मिलेगा। लोगों को लगता है किसी तरह से कुछ और होता है। ऐसा नहीं कि केवल ऋषियों ने या केवल हमारे शास्त्रकारों ने कहने के लिए बात कह दी हो, ऐसा नहीं है, होता है। देखो, समय समय का प्रभाव भी होता है अलग अलग, स्थान स्थान का भी अलग अलग प्रभाव होता है, और व्यक्ति व्यक्ति का भी अलग अलग प्रभाव होता है। वैसे तो सब परमात्मा की संतान है, सब समय परमात्मा का एक जैसा है, सब भूमि गोपाल की, सब भूमि उनकी, लेकिन तो भी स्थान स्थान में अंतर होता है। कई बार आप गए हैं वहाँ, जो अपना स्थान कलवेड़ी में, और वहाँ जाते ही जहाँ अंदर दर्शनार्थ प्रवेश करते हैं, स्वाभाविक सी एक शांति। और आप देखें कि वो महापुरुष नहीं भी हैं शारीरिक रूप में, लेकिन तो भी जो काम होते हैं, हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं? वो केवल उनकी एक जागरूक जो प्रेरणा होती है, वो अपना काम करती रहती है, वो नहीं मरती, वो नहीं समाप्त होती, वो अपना काम करती है, और उसका प्रभाव एक अमिट प्रभाव निश्चित रूप से रहता है। एक बार बाहू, जैसे बुल्ले शाह हुए, ऐसे ही एक बाहू संत हुए, सूफी फकीर। वो एक बार कहीं गए, जा रहे थे तो किसी की समाधि थी, लोग वहां प्रणाम कर रहे थे, अपने अपने भाव प्रकट कर रहे थे, और भाव पूरे होने पर वहां से अपनी अपनी और श्रद्धा प्रकट कर रहे थे। तो बाहू दूर खड़े हुए कुछ देर तक वो देखते रहे कि ये क्या है। पूछा कि बताया गया किसी महापुरुष की समाधि है। बाहू नाच उठे और उन्होंने एक अपनी रचना लिख डाली, मैं कुर्बान तिना तो बाहू कबर जिना दी जीवे हूं, कि मैं उन पे कुर्बान जाऊं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है, जीते हुए भी ऐसा लगता है कि जीवन कैसा एक बिल्कुल निढाल सा, अशांत सा, अस्थिर सा जी भी रहे हैं, तो लगता है किस लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या अर्थ, क्या प्रयोजन, क्या पाया, क्या कुछ पता ही नहीं कि पाया क्या अब तक जीवन में। एक जीवन वो, और एक बाहू कहते हैं कि मैं उन पे कुर्बान जाऊं जिनकी कब्र भी जिंदा है, जिनकी समाधियां भी जिंदा हैं, और जिनकी समाधियों से लोगों को प्रेरणा मिल रही है। तो स्थान स्थान का अंतर होता है। जहां किसी महापुरुष का तप रमा होता है, जिस स्थान पे वो तप मिटता नहीं। ऐसे व्यक्ति व्यक्ति में भी अंतर होता है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, यहां तक कहा जाता है। और समय समय में भी अंतर होता है। को प्रातःकाल का समय सत्वगुण, एक ही दिन में आप देखें, प्रातःकाल का समय सत्वगुणी समय माना जाता है, दोपहरी का समय रजोगुणी समय माना जाता है, और रात्रि का जो समय है पूरी तरह तमोगुणी माना जाता है। तीन गुण एक ही दिन में, तीनों गुणों का प्रभाव है समय के साथ। तो कैसे कह देंगे समय एक जैसा है? एक जैसा होते हुए भी एक जैसा नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो दिन आते हैं, उनमें एक जागरूक चेतना होती है त्योहार। और कार्तिक मास तो हमने कई बार कहा, कार्तिक मास तो पूरा ऐसा महीना है,
कोई त्योहार नहीं है किसी रूप का जो कार्तिक में ना हो। अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा कार्तिक में, अन्न की पूजा कार्तिक में, धन की पूजा लक्ष्मी का प्रागट्य कार्तिक में, आयुर्वेद की पूजा धन्वंतरी जी का प्रागट्य कार्तिक में, हनुमान जी महाराज का बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार हनुमान जी महाराज का प्रागट्य कार्तिक में, और तो और औजारों की पूजा कार्तिक में जहां से रोजी रोटी मिल रही है विश्वकर्मा डे कार्तिक में, गोवर्धन पूजा कार्तिक में, पुरुषार्थ की पूजा केवल मात्र दैव के भरोसे पे भाग्य को कमजोरी नहीं बना लो, इसलिए गोवर्धन पूजा कार्तिक में। और आज सर्वदेव में गौ पाष्टमी के रूप में गौ पूजा कार्तिक में, वनस्पति के रूप में तुलसी, क्योंकि हमारे यहाँ श्रद्धा भी और औषधीय गुण भी, जैसे पंचगव्य हमारी आस्था भी है और सारे औषधीय गुण भी उसमें हैं, ऐसी तुलसी हमारी आस्था भी है। अरे डॉक्टर साहब बैठे हैं, भली प्रकार जानते हैं उनके दिन भर यही काम, आस्था भी है और सारे औषधीय गुण भी तुलसी में है। तो तुलसी पूजा, तुलसी विवाह का दिन भी कार्तिक में। और तो और आप देखें विश्व में कहीं नहीं पाओगे पारिवारिक संबंधों का इतना सम्मान, लेकिन भारत में कार्तिक मास में पारिवारिक संबंध भी अपने आप में एक पूजा है, उत्सव है। और 3 दिन ऐसे हैं कार्तिक में जहां पारिवारिक संबंधों के त्योहार हैं। कहीं पत्नी पति के आयुष्य के लिए व्रत करती है कार्तिक में, कौन सा दिन है? कहीं मां बेटे के लिए व्रत रखती है, बेटे के आयुष्य के लिए कार्तिक में अहोई का व्रत। कहीं बहन भाई के मस्तक पर मंगल तिलक कर रही होती है, भाई के मांगलिक जीवन के लिए कौन सा दिन? एक महीने में आप देखें सारे त्योहार कार्तिक मास में। तो हर चीज आप कार्तिक मास में देखेंगे, हर भाव। और इसीलिए क्यों ना जहां एक त्योहार होता है, एक भाव होता है, उस दिन की महत्ता बढ़ जाती है। तो कार्तिक में तो सारे के सारे पक्ष समाहित हैं कार्तिक में। तो अपने आप ये महीना परम मांगलिक परम पावन महीना, तो निश्चित प्रभाव होता है। और पद्म पुराण भरा पड़ा है। पद्म पुराण में कार्तिक मास की अपार महिमा गाई गई, और भी शास्त्रों में। तो अगर शास्त्र कहता है और व्यवहार पक्ष भी प्रमाण है, तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ लेना चाहिए। और ये दिन इसीलिए है कि किसी भी तरह से हमारी अंतर चेतना ईश्वर के साथ जुड़ी रहे, और उसी के लिए ऐसे प्रयास भी होते हैं। वर्षों वर्ष से यहाँ हमारे आदरणीय डॉक्टर बत्रा जी एक प्रयास में हैं, जहाँ आयुर्वेद को उन्होंने एक वैश्विक पहचान बनाया। अनेक देशों में, अभी हम कुछ दिन पहले दुबई में थे तो वहाँ भी चर्चा रहे। तो अनेक देशों में यहाँ के जो उत्तम फार्मेसी के नाम से, हम कई बार बाहर भी देखते हैं उत्तम के नाम से रखी हुई औषधियाँ, आयुर्वेद को जहाँ उन्होंने एक पहचान बनाया, लेकिन आयुर्वेद के भी आधार के रूप में महापुरुषों के त्याग और तप को साथ लिया, और अपनी परंपराओं को एक आस्था के रूप में, जैसे कार्तिक मास है या वर्ष में 2 बार कलवहड़ी में जो भंडारों का आयोजन, सत्संग का आयोजन, महापुरुषों को आमंत्रण, महापुरुषों को बुलाना, और वहाँ इस रूप में एक प्रेरणा उस पूरे क्षेत्र में जागृत करना, आराध्य चरणों की ये कृपा बनी रहे। और डॉक्टर साहब शारीरिक रूप में स्वस्थ रह करके अपनी इस भाव परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। हमारी आराध्य चरणों में उनके लिए विशेष प्रार्थना, और उनके सभी साथी सहयोगी और पूरे परिवार के लिए शुभकामना। भगवान की कृपा बनी रहे। आप सबका ये भाव, आपस का सद्भाव, सेवा भाव इसी तरह बना रहे, बढ़ता रहे, और श्री कृष्ण कृपा की छत्र छाया आपके इस भाव में सदैव साथ साथ रहे। हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। आज क्योंकि एक ही दिन के लिए करनाल आना था, यद्यपि हमें वैसे तो शाम को ही जाना भी था, लेकिन पहले से निश्चित था यहाँ का,
कल राजस्थान में पथमेड़ा, जो भारत के सबसे प्रमुख गौ सेवा केंद्र है, वहाँ एक विशेष कार्यक्रम में कल दिन में वहीं थे। प्रातःकाली करनालय और गोपाष्टमी के कई कार्यक्रम, आज और भी कुछ कार्यक्रमों में लगातार निकलते निकलते विलम्ब भी हुआ। हमें ध्यान भी था कि प्रातःकाल फिर यहाँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन के लिए हमारे कारण से थोड़ा देरी से विश्राम होगा, लेकिन फिर भी आप सबका भाव बना रहा। शांत आप बैठकर श्रवण करते रहे, इसके लिए आप सबको विशेष शुभकामना, मंगल कामना। और हमारे परमादरणीय स्वामी सतानंद जी महाराज का आशीर्वाद तो नित्य प्रातःकाल स्वामी जी का रहता है। हाँ, तो स्वामी जी का वर्षों वर्ष से भाव सद्भाव परिवार के साथ और इस कार्तिक मास के साथ जुड़ा हुआ है। उनके प्रति भी हमारी हृदय से आदरांजलि, भावांजलि। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते। एक छोटी सी सूचना, ये वर्ष जो है, इस वर्ष में गीता उपदेश के बहुत से लोग जानते हैं 5151 वर्ष पूरे हो रहे हैं डॉक्टर साहब। इस वर्ष में गीता उपदेश के 5151 साल पूरे हो जाएंगे। जब भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था, बहुत से लोग उसका प्रमाण भी पूछते हैं कि क्या प्रमाण है इसका, तो उसकी सीधी सी एक गणना है, क्योंकि ये युगाब्द जो चल रहा है 5115 चल रहा है। कलयुग जब प्रारंभ हुआ था, वहाँ से जैसे विक्रमी संवत है, ईसवी सन है, विक्रमी संवत, ऐसे युगाब्द 5115वां चल रहा है ये। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कली काल प्रारंभ होने से 36 वर्ष पूर्व महाभारत हुआ था, और महाभारत के प्रारंभ में गीता उपदेश हुआ था, तो उस अनुसार 5151 साल बैठते हैं। इस गीता जयंती को 5151 वर्ष पूरे हो जाएंगे गीता उपदेश के। तो बड़ी दुर्लभ सी संख्या हमारे सामने है 51 की। ये 2 बार 51 शब्द बड़ा दुर्लभ सा अंक है। तो इसके लिए हमें लगा कि पूरे विश्व में किसी को ज्ञात ही नहीं, हमें लगा कि ये दिन एक वैश्विक प्रेरणा का रूप ले और हर जगह जानकारी भी हो और कुछ कार्यक्रम ऐसे हों। तो 2 तारीख को एक गीता जी की सम्मान यात्रा नगर में निकले, हर नगर में ऐसा संकेत किया गया। और उसमें हमारी विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हमारे माननीय मोहन भागवत जी से भी बहुत देर बात हुई, अशोक सिंघल जी से भी बहुत देर बात हुई, और उन्होंने भी ये स्वीकारा और बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने कहा कि वास्तव में इस वर्ष को एक व्यापक प्रेरणा के रूप में लिया जाना चाहिए। और उन्होंने भी कहा कि आरएसएस और सभी संस्थाएं इसमें सहयोगी बनेंगी। तो 2 तारीख को गीता जी की सम्मान यात्राएं हर नगर में हों, गीता पूजन हो, करनाल में भी ऐसा रहेगा। और हमारे श्री कृष्ण कृपा मंडल के लोग डॉक्टर साहब से एक बार बात कर लेंगे कि आप भी उस दिन वहाँ रहें पूजन कार्यक्रम में। तो 3 तारीख को विश्व विकलांग दिवस है, गीता और विकलांग सेवा के कुछ कार्यक्रम रहेंगे। 4 तारीख को गीता और पर्यावरण शुद्धि स्वच्छता अभियान, जो आजकल राष्ट्र में एक प्रेरणा जगी है, स्वच्छता अभियान के रूप में, पौधारोपण के रूप में। और 5 तारीख को गीता और गौ पूजन, 6 तारीख को गीता और बाल संस्कार बच्चों के लिए कुछ प्रेरणाएं, और 7 तारीख का मुख्य कार्यक्रम रहेगा दिल्ली में लाल किला मैदान में, जहां 15 अगस्त का हर वर्ष
प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होता है हर वर्ष, तो उसी ग्राउंड में एक विशेष कार्यक्रम रहेगा 7 दिसंबर रविवार को। और उस दिन 51 से 51 वर्ष पूरे होने पर एक तो 5151 परिवार एक साथ, दंपति एक साथ बैठकर गीता पूजन और गीता पाठ में भाग लेंगे। और 5151 ही युवक एक साथ एक संकल्प लेंगे गीत के माध्यम से। वो आज ही हम पथमेड़ा से आते आते गीत रिकॉर्ड करने के लिए हमने कहा था, तैयार हुआ गीत, संकल्प गीत। तो बच्चे एक साथ मिलकर संकल्प गीत दोहराएंगे। वो उस संकल्प गीत में आधार गीता जी का होगा और आगे प्रेरणाएं होंगी नशा मुक्ति की, चरित्र निर्माण की, बुजुर्गों के सम्मान की और स्वच्छता अभियान की। ऐसी प्रेरणाएं उस पूरे गीत की एक एक पंक्ति में चलती रहेंगी, जो बच्चे गुनगुनाते यही रहेंगे, आओ मिल संकल्प करें, गीता जीवन आधार बने, ऐसा भाव होगा। और उसके अतिरिक्त भी देश विदेश से कुछ गीता के चिंतक, कुछ प्रबुद्ध संत उस कार्यक्रम में रहेंगे और कुछ चिंतक उस कार्यक्रम में रहेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व से भी जो गीता जी के विशेष जानकार हैं, बात हुई है राष्ट्रीय नेतृत्व से, कुछ प्रांतों से जिन मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रांत में गीता जी को विशेष स्थान दिया, उनसे बात हो रही है। तो ऐसे पूरे देश और बाहर से भी कुछ लोग रहेंगे। तो यहाँ से भी कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी आने जाने की सबके लिए। वैसे यजमान के रूप में भी जो बैठना चाहें उस ब्लॉक में वो भी, नहीं तो वैसे भी खुली व्यवस्थाएं भी रहेंगी आने जाने की। आप मन बनाएं। और डॉक्टर साहब तो निश्चित रखे हैं कि 7 दिसंबर को सब के साथ मिलके दिल्ली पहुंचना ही है। और उस दिन कोई और इधर उधर का कार्यक्रम न बना करके दिल्ली ही उस दिन रहना है। 10 बजे से 2 बजे तक का कार्यक्रम, 4 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। प्रातःकाल 10 बजे दीप प्रज्वलन होगा और 2 या 2:30 बजे तक, या बस लास्ट ये समझेगी 3 बजे तक हमने कह दिया है कि 3 बजे से आगे कार्यक्रम नहीं बढ़े। प्रयास रहेगा कि 2 और 2:30 के बीच में वो कार्यक्रम पूरा हो जाए, ताकि समय पे ही सब वापस अपने अपने स्थानों में पहुंच सकें। अभी इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। स्वामी बोलो। हाँ, 5 मिनट के लिए 2 शब्द स्वामी जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परमादरणीय सम्मान के योग्य परम श्रद्धेय परम आत्मस्वरूप हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, परमादरणीय सम्मान के योग्य वैद्य देवेंद्र कुमार बत्रा जी, परमादरणीय हमारे सभा मंडल के प्रधान काकुई भाई, समस्त विद्वत समाज, वंदनीय पुनिया माताओं तथा देवियों, गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर परम श्रद्धेय हमारे स्वामी जी महाराज जी का आशीर्वचन आप लोगों ने ग्रहण किया। संत का समागम, उमा संत समागम, समन लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न होई गा वही वेद पुराण। ये भगवान की कृपा है, संतों का दर्शन हो रहा है,
संतों के मुखारवाणी मुखारविंद से जो कुछ भी निकलता है आप तक पहुंच जाता है, ये ईश्वर की कृपा मानी जाएगी। और यह उत्तम औषधालय की पुण्य पवित्रता मानी जाएगी। यह पुण्य का पवित्र स्थान है जहाँ पर इतने सुंदर कार्यक्रम कई वर्षों से करीब 37वां वर्ष चल रहा है। कोई तो कार्यक्रम 1, 2, 3, 4 साल के बाद ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन 37 वर्षों तक यह कार्यक्रम उत्तम औषधालय के प्रांगण में कार्तिक मास के द्वारा मनाया जा रहा है उत्सव। इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि साक्षात भगवान विष्णु नारायण का पदार्पण होता है और भगवान विष्णु की कृपा से कार्यक्रम संपन्न होता है। परम श्रद्धे हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हम लोग परम मित्र हैं बहुत दिनों से, सन 1984 से लगभग करीब हम लोगों का सानिध्यता है। हर व्यक्ति का अलग अलग अपना क्षेत्र है, अपना अपना आश्रम है, अपनी अपनी व्यवस्था है। संयोग बस प्रभु की कृपा से, अन्नदाना के प्रभाव से, प्रारब्ध के प्रभाव से हम लोगों का प्रभु कृपा से समागम हो जाता है, मेल हो जाता है। यह तो इनकी बड़ी भारी कृपा है, दया है कि आप लोगों को बड़े सुंदर तरीके से भगवत भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में, धर्म के विषय में, सिद्धांत के विषय में, मानव जीवन के चरित्र के विषय में सभी कुछ इन्होंने अपने मुखारबिंद से आपको समझा दिया, पिरो दिया। जैसे एक सूत्र है, सूत्र में सभी माला सभी फूल को गुथ दिया जाता है। बड़ा वाला भी फूल गेंदा का होता है, छोटा वाला भी होता है, चांदनी भी होता है, पीला वाला भी होता है। जैसा हो फूल, वो सभी फूलों को एक धागे में सूत्र में जोड़कर एक माला बनाकर तैयार कर दिया जाता है। तो इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से आपको माला बनाकर और भगवान के पावन चरणों में सादर समर्पित कर दिया है। कम बात नहीं है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए इनका हम लोग आभार प्रकट करते हैं। उत्तम औषधालय की तरफ से यहाँ नित्य प्रति जो कथा हो रही है, उन सत्संगी व्यक्तियों के द्वारा, भाइयों द्वारा, बहनों द्वारा, माताओं के द्वारा, सम आदरणीय हमारे वैद्य देवेंद्र पत्रा जी के समस्त परिवार के द्वारा स्वामी जी का हम लोग आभार प्रकट कर रहे हैं और उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आगते स्वागतम सारम, शास्त्र का नियम है, वेद और पुराण शास्त्रों का परिभाषा है। अभ्यागत आते हैं, उनका स्वागत करना, सम्मान करना, उनको भगवान का स्वरूप मानकर ही कार्यक्रम करना, ये हम लोगों के जीवन के परम धर्म कर्तव्य। श्री रामचरितमानस के बालकांड में भगवान शंकर जी से भगवती जगदम्बा यही पूछ रही हैं कि कैसे हम सेवा करें। भगवान शंकर जी ने फाइनल कर दिया, अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारी दवारी के। हे भगवती पार्वती देवी, आपके दरवाजे पर कोई मेहमान आ जाते हैं, अतिथि आ जाते हैं, कोई संत आ जाते हैं, उनको भगवान मानकर ही आपको सेवा करना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस भेष में नारायण का जो स्वरूप होता है वो आपके तरह ही होता है। कभी आप शास्त्र में प्रमाण देखिए कि भगवान का जितने भी स्वरूप हैं सब मनुष्य के शरीर से संबंधित हैं, और जो मनुष्य के शरीर से संबंधित जो भगवान का स्वरूप नहीं है वो समाज में जल्दी प्रकट नहीं होता है। समाज में जब प्रकट हो जाएगा तो खलबली मच जाएगी। इसलिए शांत स्वरूप भगवान का जो है वह आपके समाज में उपस्थित होता है। भगवान की बड़ी कृपा दया है। हमारे शास्त्र का नियम मिलकर सभी आरती करेंगे। आरती से पूर्व भंडारे
भंडारा वितरण के लिए जो जो सेवादार जाना चाहें, पीछे भारत जी जिन्हें आप सभी प्रेम से काकू जी कहते हैं, आप जल्दी जल्दी उनसे संपर्क कर लें। और 7 दिसंबर के बारे में केवल 1-2 दिन हैं, यदि कोई अपना नाम बताना चाहे। वाले कृष्ण की जय, तन मन धन सब अर्पण कीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पे प्राण न्योछावर कीजे। आलाऊ को छोटो भैया, कनवा कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत भलैया, अपनो सर्वस इनको दीजे। श्री राधावर सुखद कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया। देखत ही मन लयन चुरैया, ये छवि नैनन में भर लीजे। तो तरी बोलन मधुर सुआवे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोए सुखती जो इनको भावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। सभी आए हुए बंधुओं से, भक्तों से निवेदन, कृपया भंडारा प्रसादी इधर जाते हुए सभी प्रसादी लेकर ही जाएंगे। जय श्री कृष्ण। ओम।